नमस्कार। आज मैं आप लोगों को नागपंचमी की कथा सुनाऊंगी। कथा अच्छी लगती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। एक सेठ जी थे, उनके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं। बड़ी बहू ने एक दिन अपनी सभी देवरानियों से कहा कि चलो घर को लीपने के लिए मिट्टी ले आते हैं। तो सभी देवरानियाँ डलिया और खुरपी लेकर तैयार हो गईं और वहाँ पहुंचकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी एक नाग को बड़ी बहू ने देखा और खुरपी से उसे मारने की कोशिश की। तो सबसे छोटी बहू, जो बहुत ही समझदार थी, बड़ी ही सुंदर थी और बड़ी ही ज्ञानी थी, तो उसने कहा कि दीदी इसे मत मारिए, ये तो निरपराध है, इसने तो कोई अपराध ही नहीं किया है, इसे छोड़ दीजिए। तो बड़ी बहू ने उसको छोड़ दिया और छोटी बहू ने कहा कि मैं अभी आती हूँ दूध लेकर के, तुम कहीं मत जाना। और जाते जाते बार बार यही कहती चली गई कि मैं अभी आती हूँ, तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना, मैं अभी आती हूँ। इतना कहते कहते वो अपने घर चली गई। घर जाके घर के 1000 कामों में उसने जो नाग देवता से वादा किया था वो भूल गई। उसे दूसरे दिन जब याद आया कि अरे उसको तो नाग को दूध देना था, अब तो वो भागी भागी दौड़ी दौड़ी वहीं पहुंची दूध लेकर के। तो देखा नाग देवता तो वैसे ही बैठे हैं। तो उसने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, घर के 1000 कामों में मैं भूल गई। तो नाग देवता ने कहा कि तुम्हारे इस अपराध पे मैं तुम्हें डस सकता हूँ, मगर तुमने मुझे भाई बोला है, इसलिए तुम मेरी धर्म की बहन हुई, मांगो क्या मांगती हो। तो बहू ने कहा कि आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमारे घर में सब कुछ है, परिवार भी है, धन भी है और रिश्ते नाते भी हैं, मगर भैया मेरा मायके में तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं, मेरे दूर का भी कोई भाई नहीं है और मुझे एक भाई मिल गया, मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो नाग देवता ने कहा ठीक है, जब भी तुमको हमारी कोई भी ज़रूरत पड़े तुम मुझे याद करना, मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँगा। इतना कहकर नाग देवता चले गए और बहू अपने घर में आ गई, अपने कार्यों में उलझ गई। दिन बीतते गए, धीरे धीरे सावन का महीना आ गया। सावन का महीना आ गया तो सभी बहुएं, जो बड़ी बहुएं थीं, वो अपने अपने मायके जाने लगीं और सब छोटी बहू को चिढ़ाने लगीं, तेरा तो कोई मायका नहीं है, तेरा तो पीहर ही नहीं है, तू कहाँ जाएगी, तू कहाँ जाएगी। और अपने बचे हुए काम उसको दे करके कि ये करके रखना, मैं आऊँगी तो देखूँगी, वो करके रखना, और करके चली गईं। बहू को बड़ा दुख हुआ, बहुत रोई, अपने भाई को याद किया, वही नाग देवता को याद किया। उधर जब नाग देवता को पता चला कि उसकी बहन दुखी है, तो नाग देवता भाई का वेश रख के सेठ जी के घर आए और उनसे कहने लगे कि मैं छोटी बहू का भाई हूँ, दूर के रिश्ते का, और मैं उसे सावन में लेने आया हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि मेरी बहू के तो कोई भाई ही नहीं है, दूर का भी कोई भाई नहीं है। तो नाग देवता ने बहुत विश्वास दिलाया, तब सेठ जी ने बहू को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में नाग देवता ने बहू से कहा कि देखो डरना मत बहन, मैं तुम्हारा वही भाई नाग हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अपने घर ले जाऊँगा सावन में, तुम भी सभी की तरह, सभी स्त्रियों की तरह अपने मायके जाओगी, वहाँ पर मेरी माँ है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, तुम वहाँ जब तक तुम्हारा मन करे रहना और डरना मत। बहू ने कहा ठीक है। फिर बाम के पास पहुँच करके नाग देवता ने कहा कि तुम मेरी पूँछ पकड़ लो और डरना मत, मैं जिधर जिधर जैसे जैसे जाता हूँ पूँछ पकड़ के तुम वैसे ही चली आना। तो बहू ने कहा ठीक है, और वो नाग देवता की पूँछ पकड़कर चली गई। वहाँ जाकर के नाग लोग पहुँच गई। जब नाग लोग पहुँची तो वहाँ पर नाग देवता की माँ थी। तो नाग देवता ने कहा माँ ये मेरे धर्म की बहन है, एक बार इसने मेरी जान बचाई थी। तो माँ बहुत खुश हो गई और माँ ने उसे गले लगा लिया। तो नाग देवता ने कहा कि सावन में सभी स्त्रियाँ अपने मायके जाती हैं, इसका कोई मायका नहीं है, इसलिए ये मेरे धर्म की बहन है, आज से मेरा घर ही इसका मायका है और मैं इसे लेके आया हूँ माँ, ये कुछ दिन हम लोग के साथ में रहेगी,
उसके बाद मैं इसे विदा कर दूँगा। तो माँ ने कहा हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं। और माँ ने खूब प्यार किया बहू को, और बहू वहाँ बड़ी खुशी से रहने लगी। तो वहाँ पर बहू ने देखा कि नाग देवता के छोटे छोटे से बच्चे जन्मे हैं, और नाग देवता की जो माँ है वो दूध को ठंडा करती हैं और ठंडा करके घंटी बजा देती हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो दौड़ के चले आते हैं और दूध पीते हैं। तो बहू को ये सब देख के बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ आज मैं दूध ठंडा कर दूँ। तो माँ ने कहा ठीक है, और बहू ने दूध ठंडा किया। जल्दबाजी में ही घंटी बजा दी, क्योंकि उसे तो बच्चों का जो दौड़ के आना बहुत अच्छा लगता था। तो उसने जल्दबाजी में, दूध ठंडा नहीं हुआ था ठीक से, और उसने घंटी बजा दी। बच्चे दौड़े दौड़े आए और दूध पीने लगे। दूध गर्म था तो उनके फन जल गए। जब फन जल गए तो बच्चों ने कहा कि मैं तो इसको डस लूँगा। तो माँ ने समझाया कि नहीं, ये तुम्हारी बुआ हैं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मगर बच्चे बड़े ही क्रोधित थे। तो नाग देवता अपनी बहन को खूब ढेर सारा धन देकर, हीरे मोती जवाहरात और खूब सुंदर सुंदर से वस्त्र दे करके उसको विदा करने के लिए चल दिए, उसकी ससुराल ले आए। ससुराल में जब बड़ी बहू ने देखा, सारी बहुएं मायके से अपने ससुराल आ चुकी थीं, तो जब बड़ी बहू ने देखा तो उसे बड़ी जलन हुई, और उसने कह दिया कि जब तुम्हारे भाई ने इतना धन, इतने हीरे मोती दिए हैं, तो इसे झाड़ने और साफ करने संवारने के लिए सोने की झाड़ू भी दे देता। नाग देवता ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने एक सोने की झाड़ू ला के दे दी, और अपनी माँ की तरफ से अपनी बहन को एक खूब सुंदर सा हार ला के दे दिया। और बहू ने उस हार को पहन लिया और बहुत खुश हो गई। नाग देवता वहाँ से चले आए। बहू का ये हार जो भी देखता था, जो भी स्त्री देखती थी, बहुत खुश हो जाती थी और प्रशंसा किए बिना नहीं रहती थी। धीरे धीरे ये बात रानी तक पहुँच गई, और रानी ने राजा से उस हार को पाने की इच्छा की। तो राजा साहब ने अपने सैनिकों को भेजा सेठ जी के यहाँ और कहा कि ये हार रानी को दे दें। सेठ जी ने राजा के दंड से डर के छोटी बहू का वो हार सैनिकों को दिलवा दिया। सैनिक जो है वो हार लेके चले आए। बहू को बड़ा दुख हुआ। बहू ने अपने उसी भाई नाग को याद किया और सारी कथा बता दी। तो भाई ने कहा, बहन तुम परेशान ना हो, वो हार जो है तुम्हें ही मिलेगा। और इतना कह के वो तसल्ली दिला करके अपनी बहन को चले गए। उधर जब रानी ने उस हार को पहना तो वो हार जो है नाग बन गया। अब तो रानी डर के उस हार को फेंक दिया। रानी डर गई और उन्होंने उस हार को फेंक दिया। तो राजा ये देखकर दंग रह गए, और उन्होंने सेठ जी से कहा कि अपनी बहू को लेकर के राजमहल में उपस्थित हों। सेठ जी अपनी छोटी बहू को लेकर के राजमहल में उपस्थित हुए। तो राजा साहब ने कहा, ये क्या काला जादू कर रखा है? हाँ बोलो, ये क्या काला जादू कर रखा है? तो छोटी बहू कहने लगी, राजा साहब नाराज़ मत होइए, ये हार ही ऐसा है, इसको हमारे सिवा अगर कोई भी पहनेगा तो ये नाग बन जाएगा, क्योंकि इस हार को मेरे भाई ने दिया है। तो राजा ने कहा, कौन सा भाई, और ये कैसा हार तुम्हारे भाई ने दिया है? उसी समय नाग देवता प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका धर्म का भाई हूँ, और मैंने इसको ये हार दिया है। तो वहाँ पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, और वहाँ जो महिलाएं थीं वो नाग देवता की जय जयकार करने लगीं। वो दिन पंचमी का था, सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी की वो तिथि थी जिस दिन ये बातें हुई थीं। तो सभी स्त्रियां जो हैं नाग देवता को अपना भाई कह के भाई के जयकारे लगाने लगीं। उसी दिन से ये नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन स्त्रियां अपने मायके जाती हैं और खुशियां मनाती हैं। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। नाग देवता को दूध पिलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिन नाग देवता को दूध पिलाएगा या शिवलिंग पे
दूध चढ़ाएगा और वहाँ जो शिवलिंग के पास में नाग देवता हैं उन्हें दूध पिलाएगा, उससे उनके परिवार को नाग देवता से कभी कोई हानि नहीं होगी। तो बताइए आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? बोलो नाग देवता की जय, भोलेनाथ की जय, श्रावण मास की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।